करता हूं। बहनों और भाइयों, कल ही कुछ ही दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लालगंज में, निजामाबाद क्षेत्र में, आजमगढ़ और लालगंज से जुड़े हुए सभी मतदाताओं को प्राप्त हुआ था। तो सब मोदी भारत को ही माने माता, विश्व की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी और घर घर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा बनाया, चर्चा आसमां तक छाया, सपने नहीं हकीकत बुनते। देखो, जनप्रतिनिधि अच्छा चुनना चाहिए, वही विकास लेके आता है। अब देखो ना, आपने समाजवादी पार्टी को बार बार चुनाव जिता के भेजा, सभी विधायक उनके ही हैं। सांसद भी 2019 में आपने एक सपा का जिताया, एक बसपा का जिताया। खैर, बसपा का सांसद तो देर आए दुरुस्त है, उन्होंने कहा भी मैं गलत पार्टी में थी, अब वो बीजेपी में आ गई है। लेकिन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत आपने जब्त करवाने का काम किया था, और देखते ही देखते अब पहचान भी बदल गई आजमगढ़ की, और विकास भी हो रहा है। विश्वविद्यालय भी मिल गया है, मेडिकल कॉलेज भी अच्छे ढंग से काम कर रहा है, नर्सिंग कॉलेज भी हम लोग वहां पे बना रहे हैं। यहां की बेटियां नर्सिंग का अध्ययन यहीं पे करेंगी, आजमगढ़ में ही। और संगीत महाविद्यालय, नए नए निरुआ पैदा होंगे, नए नए अम्रपाली दुबे पैदा हो जाएंगे यहां पर, क्योंकि सबको एक्टिंग करने का एक मंच ये लोग यहां पे दे देंगे। हमारा आजमगढ़ अब आतंकवाद का नहीं। श्री कन्हैया लाल निषाद जी, पूर्व विधायक श्री अरुणकांत यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिला प्रभारी डॉक्टर मनोहर राजभर जी, लोकसभा के प्रभारी श्री घनश्याम पटेल जी, संयोजक विनोद राय जी, और हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, भारी संख्या में उपस्थित लालगंज संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित आज के दिन पर होती है कि अच्छा, भोजपुरी का सुपरस्टार निरहुआ के संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। देखो, इस रूप में लोग देखते हैं। आप चुन किसको रहे हैं? आप देखना, कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। करे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा। और सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं, लोग समझने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। बहनों और भाइयों, लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया, और आज परिणाम है, आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग आज आपको शक की निगाह से नहीं देखते। हाँ, ये जरूर आपसे ख्वाहिश रखते होंगे कि आप भी भोजपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, ये करते होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, पहचान का संकट आज के दिन पर आपके सामने नहीं, और ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले उन्होंने किया। देश और दुनिया को नौकरी देने की स्थिति में आ सके, इस प्रकार की परिस्थिति बनानी है, इसके लिए निरहुआ यहां के लिए आवश्यक है। और इसके लिए बहनों और भाइयों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनगर को धन्यवाद दूंगा
पिछली बार आपने उपचुनाव में निरुवा को यहां से भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा था, फिर भेजेंगे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। देखो, ये समाजवादी पार्टी के लोग आज आए हैं और कल जब यहां से जाएंगे ना चुनाव के बाद, आपको पहचानेंगे भी नहीं, देखना पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो बड़े बड़े लोग हैं, पिकनिक मनाने के चले आए हैं। कोई इंग्लैंड घूमेगा, कोई कुल्लू मनाली की तरफ भागेगा, कोई कहीं और जगह भागेगा, उनको आपसे क्या लेना देना। चुनाव में आ गए केवल पिकनिक मनाने के लिए, उनको विकास से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जितनी लूट खसोट करनी थी सब कर चुके जी। अब तो उसको निकालने की बारी आ रही है, इसलिए आजमगढ़ को एक बार घेराबंदी करने का प्रयास करेंगे सब, लेकिन अब बच के रहना थोड़ा। अपने बीच के निरुवा को चुनाव जिता करके भेजिए, विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। करेंगे, आजमगढ़ करेगा। अरे बाप हट खोल करके सामने आके बोलो, दोनों हाथ पा करके बताओ मुझे, क्या करेंगे? क्या निरुवा चुनाव जीत करके जाएगा? लेकिन बहन आज के दिन पर होती है कि अच्छा, भोजपुरी का सुपरस्टार निरुवा के संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। देखो, इस रूप में लोग देखते हैं। आप चुन किसको रहे हैं? आप देखना, कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहन और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। करे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा, और सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं, लोग समझने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। बहन और भाइयों, लेकिन निरुवा ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया और आज परिणाम है, आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग आज आपको शक की निगाह से नहीं देखते। हाँ, ये जरूर आपसे ख्वाहिश रखते होंगे कि आप भी भोजपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, ये करते होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, पहचान का संकट आज के दिन पर आपके सामने नहीं, और ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने यहां पर आपको एक पहचान दिलाने का प्रयास किया कि मेरे आजमगढ़ में भी विकास होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, हाईवे, रेलवे, संगीत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सभी लगातार अब आपकी पहचान बन रहे हैं। और इस पहचान को, भाई बैठ जाओ, ये आगे लोग बैठ जाएं, आने पीछे वाले को भी देखने दो, बैठ जाओ भैया, आराम से बैठ जाओ। और बहनों और भाइयों, ये जो यहां की समस्या का समाधान करके दिखाया है, एक योग्य जनप्रतिनिधि 2 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान इससे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है जितना निरुवा ने आजमगढ़ के अंदर करने का प्रयास का लगातार कार्य करता रहा। बहनों और भाइयों, आज देश की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी ने बदल करके रख दिया है। गरीब को 5 किलो राशन प्रति माह मिल रहा है, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहूंगा कि अगर कोई आज के दिन पर पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो उसको कृपा करके पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए, हिंदुस्तान पर वह बोझा न बने। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी भूखों मर रही है।
अरे मोदी जी ने 10 वर्ष में 10-25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया, और कमबख्त पाकिस्तान है वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं, और तब भी कोई राग अलाप रहा है पाकिस्तान का, तो जाएं खुशी के साथ पाकिस्तान जाएं, भारत की एक समस्या का समाधान और हो जाएगा। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रहा है, और जो भी गरीब आता है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, मेरे उपचार में पैसा खर्च होना है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, मैं कहता हूं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराइए, खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, हम पूरा पैसा देते हैं, 12 करोड़ रुपए तो केवल निरोवा ही यहां के गरीबों को उपलब्ध करवाया है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो गया, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग के लिए चुनाव के तत्काल बाद 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड जारी करेंगे, उपचार करेगा, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। जितने